हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि यूट्यूब ने हमारा मोमो एक्सप्लेन चैनल डिलीट कर दिया है, वो भी बिना कोई नोटिस दिए और स्पेसिफिक रीजन बताए। इसलिए मैंने एक न्यू चैनल बनाया है जिसका नाम है किटी एक्सप्लेन। तो आप में से जिन लोगों ने भी उसे सब्सक्राइब नहीं किया है, उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप लोग उसे भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू। एपिसोड की शुरुआत 1996 के समय को दिखाते हुए होती है, जहाँ पर हम अपनी फीमेल लीड यांगशी को देखते हैं, जो कि टीवी में अपनी फेवरेट रनर को जीतता हुआ देखकर बहुत खुश होती है। तभी उसकी मामू से आवाज़ लगाकर बोलती है कि ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बाहर जाकर रनिंग करो। इसीलिए वो बाहर जाकर रनिंग करने लगती है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो भी एक लॉन्ग डिस्टेंस रनर है। अब हम यांगशी के फ्रेंड लियो को देखते हैं, जो कि उसकी रनिंग का टाइमिंग नोट कर रहा था, और वो उससे पूछता है कि भला तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो। तो वो उसे बताती है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि अगर वो 20 मिनट के अंदर अंदर 5 किलोमीटर रन करके दिखाएगी तो वो उसे साइकिल दिलाएंगे। ये बताकर जब वो लियो से टाइम पूछती है तो वो उसे बता देता है कि 17 मिनट 59 सेकंड, जो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उसने तो ये बहुत कम टाइम में ही पूरी कर ली थी। लियो फिर अब उसे अपने कंधे पर बिठाकर घर लेकर जाने लगता है। यांगशी अब घर जाकर खाना खाते हुए अपनी मॉम को टाइमर दिखाती है, पर वो उसे इग्नोर करती है। पर जब यांगशी के बार बार अप्रोच करने पर भी उसकी मॉम उसे इग्नोर कर रही होती है, तो वो गुस्सा होकर टेबल से उठकर सोफे पर बैठ जाती है और बोलती है कि अगर आप लोगों ने मुझे साइकिल दिलानी ही नहीं थी तो आप लोगों ने प्रॉमिस क्यों किया। तभी उसकी मदर उससे टी कप मांगती है, और जैसे वो उसे देने लगती है तभी उससे टेबल पर एक लिफाफा दिखाई देता है जिसके अंदर पैसे थे। ये देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि वो पैसे उसकी साइकिल के लिए ही थे। तभी उसके डैड उसे बताते हैं कि इस बार उसके अंकल उसके बर्थडे पर उसके लिए और लियो के लिए सेम गिफ्ट भेजने वाले हैं। जो सुनकर यांगशी फिर से गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा था कि मैं इस बार अपना बर्थडे लियो के साथ नहीं मनाऊंगी। जो सुनकर लियो को भी बहुत बुरा लगता है और वो बिना खाना खाए ही वहाँ से चला जाता है। यांगशी की मामू उसके पास जाकर उसे बातें करने लगती है, जहाँ हमें पता चलता है कि लियो बचपन से ही उसका पड़ोसी रहा है और वो दोनों हमेशा से ही काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं, यहाँ तक कि उनका बर्थडे भी सेम ही डेट को आता है। इसीलिए उसकी मॉम से समझाती है कि तुम्हें इस तरह से लियो के साथ बिहेव नहीं करना चाहिए, और तुम्हारी वजह से वो खाना खाए बिना ही चला गया। फिर हम लियो को देखते हैं, जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर ही रहता है और वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। तभी उसे अपनी खिड़की पर बंधी हुई घंटी की आवाज़ आती है, जिसे नीचे से यांगशी खींच रही थी, और ये दोनों अक्सर इसी तरह से एक दूसरे से बात करते हैं। यांगशी लियो के लिए खिड़की से एक बास्केट में खाना भेजती है, और उसके साथ में एक लेटर भी था जिसमें उसने लिखा हुआ था कि गुस्सा खाने पर नहीं उतारते और कल मेरे साथ साइकिल खरीदने के लिए चलना। जो देखकर लियो स्माइल करता है और खाना खाना शुरू कर देता है। फिर अगले दिन ये दोनों साइकिल खरीदने के लिए जाते हैं, जहाँ रास्ते में इनके दो दोस्त और भी मिल जाते हैं, जिनके नाम थे अर्तिया और हेमी। ये सभी लोग अब साइकिल शॉप पर पहुंच जाते हैं, जहाँ यांगशी अपने लिए पिंक कलर की साइकिल खरीदती है और अर्तिया उस साइकिल के साथ उसकी फोटोज लेने लगता है, पर वो गंदे गंदे पोजेस में उसकी फोटो ले रहा था। जो चीज़ यांगशी जब देखती है तो वो उसे मारने लगती है, और यहाँ इन सभी लोगों की लड़ाई के बीच एक पर्सन यांगशी की साइकिल चुराकर भाग जाता है। जो देखकर सभी लोग तो साइकिल पर उसका पीछा करते हैं, पर यांगशी दौड़ते हुए बहुत दूर तक उसका पीछा करने लगती है। वो चोर अब एक स्कूल में पहुंच जाता है, और वो यांगशी को इतनी देर तक दौड़ता हुआ देखकर उसे पूछता है कि क्या तुम लॉन्ग डिस्टेंस रनर हो, जिस पर वो हाँ बोलती है और कहती है कि मैं कभी भी नहीं थकती। यांगशी अब किसी तरह से साइकिल की पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है और उसे साइकिल रोकने के लिए कहती है। इसी बीच हम क्लासरूम में एक लड़की को देखते हैं, जो कि कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, और जब वो बाहर शोर की आवाज़ सुनता है तो वो खिड़की से बाहर देखने लगता है, जिसकी वजह से वो गलत केमिकल्स को मिक्स कर देता है और लैब के अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें खिड़की का कांच टूट जाता है। वहीं नीचे यांगशी भी अचानक से साइकिल से गिर जाती है और वो कांच टूटकर उसके पैर में लग जाता है। जो देखकर उसके दोस्त फटाफट से उसे हॉस्पिटल लेकर चले जाते हैं, और वो चोर साइकिल लेकर वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम यांगशी को उसके घर पर देखते हैं, जहाँ की उसके पैर में पट्टी बंधी हुई थी, और उसकी मॉम उसके पास ही बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, जिसमें लिखा हुआ था कि एक लड़का छुट्टियों के दौरान स्कूल में छुपकर आता है और लैब में एक्सपेरिमेंट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर आग लग जाती है, और इसी वजह से उस लड़के को स्कूल से निकाल दिया जाता है। जो देखकर यांगशी अपनी मॉम को बताती है कि इसी की वजह से उसे अपने पैर में चोट लगी है। अब यांगशी की मॉम भी अपने काम से बाहर चली जाती है और वो घर पे अकेली होती है। तभी उसे लियो की मॉम का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि वो आज बहुत बिजी है, इसलिए वो लियो से मिलने के लिए नहीं आ पाएंगी। इसी बीच लियो, जो कि बहुत ही मेहनत से अपनी मॉम के लिए सारा खाना वगैरह रेडी करता है, तभी उसके पास यांगशी आकर उसे बता देती है कि आज उसकी मॉम नहीं आएंगी। जो सुनकर वो थोड़ा अपसेट हो जाता है, और यांगशी को लगता है कि वो शायद खाना फेंकने वाला है, तो उसे बोल देती है कि रुको रुको, खाना फेंको मत। तो वो बोलता है कि अरे मैं खाना फेंकने नहीं, इसे फ्रिज में रखने के लिए जा रहा हूँ। पर इतना टेस्टी खाना देखकर यांगशी के मुंह में पानी आ रहा था, इसलिए वो बोलता है कि अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें खा सकती हो। फिर वो दोनों बैठकर वो सारा खाना खा जाते हैं।
तभी वहाँ पर हुआ देंग नाम की एक लड़की आती है जो कि असल में लियो को लाइक करती थी। लियो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तो वो झूठ बोल देती है कि मैं तो यांशी से मिलने के लिए आई हूँ क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है। वो अपने साथ कुछ ड्रिंक्स भी, और जैसे ही वो उसे किचन में रखने के लिए जाती है तो लियो यहाँ से भाग जाता है। हुआ देंग भी जब उसके पीछे पीछे जाने लगती है तो यांशी उसे रोक कर पूछती है कि रुको, क्या तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आई? मुझे वॉशरूम जाना है तो चलो मेरी हेल्प करो। अब जब वो उसकी हेल्प करने लगती है तो यांशी उसे फिर से कुछ ऐसी बात बोल देती है जिससे हुआ देंग नाराज होकर वहाँ से चली जाती है और वो जाते जाते वो लियो की साइकिल की हवा भी निकाल देती है क्योंकि वो जानबूझकर उससे मिले बिना ही चला गया था। अगली सुबह हम देखते हैं कि यांशी को कहीं पर जाना था तो लियो उसे छोड़ने वाला था अपनी साइकिल पर उसकी साइकिल की हवा तो निकली हुई थी। तो यांशी बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। पर लियो उसे ऐसी हालत में अकेले कैसे जाने दे सकता था, इसलिए वो उसे अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाने लगता है। जहाँ रास्ते में यांशी उसे बोलती है कि मुझे पता है कि हुआ देंग तुम्हें लाइक करती है, इसलिए तुम्हें भी उसका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। अगले दिन इन सभी लोगों की वेकेशन खत्म होकर स्कूल चालू हो जाता है तो ये सभी लोग साथ में मिलकर स्कूल पहुंचते हैं, जहाँ त्याओ सभी को यांशी के अजीब अजीब पोजेस वाली फोटो दिखाने लगता है जो देखकर पूरी क्लास उस पर हंसती है। और यांशी जब उससे फोटो छीनने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर स्कूल का हेडमास्टर आ जाता है जो कि क्लास की मॉनिटर को खड़े होने के लिए बोलता है और हम देखते हैं कि क्लास की मॉनिटर यांशी है। हेडमास्टर सभी लोगों से बोलते हैं कि यांशी के मार्क्स इतने कम आते हैं तो सभी लोगों ने उसे ही मॉनिटर क्यों चुना है। यांशी बोलती है कि मैं सिर्फ पढ़ाई को छोड़कर बाकी सभी चीज़ों में अच्छी हूँ तो मैं मॉनिटर क्यों नहीं बन सकती। हेडमास्टर कहते हैं कि तुम्हारी क्लास में लियो है जो कि काफ़ी हार्ड वर्किंग है तो तुम लोगों को उसी मॉनिटर चुनना चाहिए। अर्त्याओ बोलता है कि वो तो ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करता है, इसलिए हम लोग उस पर और बर्डन नहीं डालना चाहते। तभी क्लास के अंदर एंट्री होती है एक नए लड़के की जिसका नाम है हुआबियाओ और वो इतना हैंडसम होता है कि सभी लोग उसे ही देखने लगते हैं। वो आकर यांशी के पास बैठ जाता है तो यांशी उसे बोलती है कि मैं क्लास की मॉनिटर हूँ, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना। अब जब हुआबियाओ ग्राउंड में खेल रहा होता है तो क्लास के सभी लोग सिर्फ उसे ही देख रहे थे। अर्त्याओ इन सभी को बताता है कि ये वही लड़का है जिसकी वजह से लैब के अंदर ब्लास्ट हुआ था और उसे स्कूल से निकाल दिया गया, इसीलिए हमारे स्कूल में आया है। ये सुनकर यांशी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधा उसके पास जाकर उसे बोलती है कि तुम ही वो पर्सन हो जिसकी वजह से मेरे पैर में चोट लगी है, और उसे बहुत ज्यादा सुनाकर वहाँ से जाने लगती है। हुआबियाओ उसे अपनी पीठ पर बिठाकर स्कूल की डॉक्टर के पास लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर जब उसका चेकअप कर रही होती है तो यांशी को बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए हुआबियाओ उसे अपना हाथ देता है पर यांशी उसके हाथ पे बहुत जोर से काट लेती है। डॉक्टर चेकअप करने के बाद कुछ हफ्तों तक यांशी को रेस्ट करने के लिए बोलती है पर यांशी उन्हें बताती है कि 2 हफ्ते बाद मेरी रेस है, वो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे उसमें पार्टिसिपेट करना है क्योंकि अगर मैं उसमें टॉप 3 में आ गई तो मुझे 10 मार्क्स मिलेंगे। डॉक्टर बोलती है कि अगर तुमने उस रेस के अंदर पार्टिसिपेट किया तो तुम अपनी लाइफ टाइम में कभी भी दौड़ नहीं पाओगी। जो सुनकर यांशी बहुत ज़्यादा अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। हुआबियाओ यहाँ डॉक्टर से पूछता है कि क्या ये 10 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डॉक्टर बताती है कि कॉलेज में एडमिशन के लिए 10 मार्क्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्कूल के बाद हम सभी को घर जाते हुए देखते हैं, जहाँ हुआबियाओ भी इन सभी के पास आकर बोलता है कि अच्छा ठीक है तो हम कल मिलेंगे। जो देखकर यांशी काफ़ी गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि इसे पता है कि मेरी साइकिल चोरी हो गई है और इसकी वजह से मेरे पैर में चोट लगी, पर फिर भी इसने एक बार मुझसे माफ़ी नहीं मांगी, इसीलिए अब मैं इसे सबक सिखाऊंगी। अगले सीन में हम लियो को उसके घर में उसके डैड से बात करता हुआ देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि उसकी मॉम जापान में रहती है क्योंकि वो वहीं पर जॉब करती है। तभी वहाँ पर टीचर कोंग आ जाते हैं जो कि उनके नए क्लास टीचर थे और वो सभी बच्चों के घर को विजिट कर रहे थे ताकि वो उनके पेरेंट्स और उनकी कंडीशन से थोड़े से फेमिलियर हो सके। जिसके बाद हम यांशी के घर में देखते हैं जहाँ सभी लोग बैठकर डिनर कर रहे थे और यहाँ वो अपनी मॉम को बताने ही वाली थी कि वो इस बार रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी कि तभी वहाँ पर टीचर कोंग आ जाते हैं जो कि यांशी के पेरेंट्स को उसके मार्क्स बताने लगते हैं और फिर वो उन्हीं के सामने लियो के भी मार्क्स बताने लगते हैं। जो सुनकर तीनों को टीचर के सामने कुछ इस तरह से बैठे हुए थे। यांशी की मॉम टीचर से बोलती है कि हमें पता है कि हमारी बच्ची पढ़ाई में ज़्यादा अच्छी नहीं है पर वो स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छी है और वो जब रनिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके टॉप 3 में आएगी तो उसे 10 मार्क्स मिलेंगे। यांशी अब यहाँ पर अपनी मॉम को बता देती है कि वो इस बार रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी क्योंकि उसके पैर में चोट लगी है और डॉक्टर ने कहा है कि अगर वो रेस में पार्टिसिपेट करेगी तो वो आगे अपनी लाइफ में कभी भी नहीं दौड़ पाएगी। जो सुनकर उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो उससे टीचर के सामने ही झगड़ने लगती है। फिर वो उसकी कॉमिक बुक लाकर उसके सामने ही फाड़ देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांशी घर के बाहर बैठकर रो रही होती है। तभी उसका भाई उसके पास आता है और उसे बोलता है कि ये सब तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मेरे साथ भी हुआ है। मॉम ने भी मेरे एयरप्लेन का मॉडल तोड़ दिया था जब मैं हाई स्कूल में था। और वो उसे समझाने की कोशिश करने लगता है कि असल में मॉम हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है और हमारी बहुत केयर करती है। पर यांशी उसे ये बोल देती है कि प्लीज़ मुझे कुछ देर अकेला रहने दो। इसलिए उसका भाई यांग चाओ यहाँ से चला जाता है। जो चीज़ खिड़की से लियो भी देख रहा था
अगली सुबह जब लियो और यांगशी स्कूल जा रहे होते हैं तो लियो से बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी पढ़ाई में मदद करूंगा। तभी रास्ते में इन्हें कुछ लोग मिल जाते हैं जो कि इनका रास्ता रोक कर इनसे हुआबियाओ के बारे में पूछते हैं। लियो बोलता है कि वो लोग उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते क्योंकि वो उनकी क्लास में नया नया आया है। उसी वक्त वहाँ पर हुआबियाओ आ जाता है जो बोलता है कि अभी मेरा लड़ाई करने का मूड नहीं है। ये बोलकर वो यांगशिन को अपनी पीठ पर बैठाकर क्लासरूम में ले जाने लगता है। अगले सीन में यांगशी क्लास में अनाउंस कर रही होती है कि ऑटम फेस्टिवल में वो लोग एक म्यूजिक शो करेंगे, पर हुआदेंग इसकी जगह डांस परफॉर्मेंस करने के लिए बोलती है क्योंकि वो पहले डांसर थी, जिसके लिए यांगशी एग्री नहीं करती। उसी वक्त वहाँ पर अर्तियाव आता है जिसे देखकर यांगशी उससे पूछते हैं कि तुम्हारे शूज कहाँ पर हैं। तो वो बताता है कि हमारे स्कूल के पीछे कुछ लड़कियां हैं जिन्होंने मुझसे वो शूज छीन लिए जो कि मैंने बहुत सारी घड़ियां बेचने के बाद खरीदे थे। ये सुनकर हुआबियाओ अपनी स्टील पाइप उठाकर क्लास से बाहर जाने लगता है कि तभी टीचर कॉन्ग क्लास में आते हैं जो उससे पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ और वो बाहर जाकर उन लोगों से लड़ाई करने लगता है। वहीं क्लासरूम में टीचर सभी को अपना इंट्रोडक्शन देता है और क्लास मॉनिटर को खड़ा होने के लिए बोलता है जो कि यांगशी थी। ये देखकर टीचर शॉक हो जाता है और सभी को क्लास मॉनिटर चेंज करने के लिए कहता है। तभी हुआबियाओ आ जाता है जो कि अर्तियाओ के शूज को वापस लेकर आ गया था। टीचर उसे देखकर बोलते हैं कि हमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं हुआबियाओ को मॉनिटर बना रहा हूँ। यांगशी बोलती है कि आप भला ऐसे कैसे डिसाइड कर सकते हैं, आपको तो पता भी नहीं है कि ये पढ़ाई में अच्छा है या फिर नहीं। तो टीचर बोलते हैं कि ठीक है, मैं बोर्ड पर एक सवाल लिखूंगा और उस सवाल को जो भी बच्चा सॉल्व कर देगा वो मॉनिटर बन जाएगा। अब सभी लोग लियो को उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोलते हैं। तो लियो बोर्ड पर जाकर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता, इसलिए वो हार मान लेता है। जो देखकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि अगर लियो इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकता तो कौन करेगा। टीचर अब हुआबियाओ से जवाब पूछते हैं तो वो इस सवाल का जवाब सही से बता देता है जिसका आंसर उसने वर्बली सॉल्व कर ही निकाल दिया था और सभी लोग उससे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं। पर ये देखकर यांगशी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो स्कूल के पीछे वाले गेट के पास जाती है जहाँ पर वही लड़के थे जो कि सुबह उससे हुआबियाओ के बारे में पूछ रहे थे और उन्हें एक लेटर देती है जिसमें उसने हुआबियाओ का नाम लिखकर उन सभी को लड़ने के लिए बुलाया था। फिर यांगशी क्लासरूम में चली जाती है जहाँ वो एक लड़की को इशारा करती है जो कि उसके कहने पर हुआबियाओ के पास आती है और उसे बोलती है कि मैं बाहर कुछ सामान लेने के लिए गई थी, तब उन बुलीज ने मुझे परेशान किया और वो तुम्हें बुला रहे थे और उन्होंने कहा कि अगर तुम नहीं आए तो तुम एक डरपोक हो। जो सुनकर हुआबियाओ यांगशी से बोलता है कि तुम मेरे नाम की लीव दे देना और उन लोगों से लड़ने के लिए चला जाता है। ये देखकर क्लास के बाकी लड़के भी उसके पीछे पीछे जाते हैं, पर तभी वहाँ पर हेडमास्टर आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। तो अर्तियाओ के मुंह से निकल जाता है कि वो लोग तो हुआबियाओ के पास जा रहे थे क्योंकि वो उन पुलिस से लड़ने के लिए गया है। जो सुनकर हेडमास्टर भी भागते हुए हुआबियाओ के पीछे पीछे जाते हैं। वहीं स्कूल में हम देखते हैं कि क्लास शुरू हो गई थी। तभी हेडमास्टर वहाँ पर आकर क्लास टीचर कॉन्ग को बताते हैं कि हुआबियाओ जहाँ पर पुलिस से लड़ने के लिए गया था वहाँ पर बहुत सारा कांच और खून ही खून बिखरा हुआ है। जो सुनकर सभी लोग उन्हें ढूंढने के लिए वापस उसी जगह पर जाते हैं और रास्ते में टीचर कॉन्ग यांगशी को डांट रहे होते हैं कि तुमने भला ऐसा क्यों किया। अब उस क्लब में जाने पर तो उन्हें कोई भी नहीं मिलता, तो अर्तिया उन्हें बताता है कि ब्याओ हॉस्पिटल गया है, इसलिए वो लोग हॉस्पिटल जाकर हुआबियाओ को ढूंढने लगते हैं। यांगशी बहुत ज्यादा रोने लगती है क्योंकि उसकी बेवकूफ़ी की वजह से हुआबियाओ को चोट लगी थी, इसलिए वो रोते हुए पूरे हॉस्पिटल में उसे ढूंढने लगती है। तभी पर्दे के पीछे से हुआबियाओ निकल कर आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे लिए रो रही हो, जिस पर यांगशी उससे माफी मांगने लग जाती है। तो हुआबियाओ उसे चुप कराता है और बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे सिर्फ थोड़ी सी चोट लगी है। और यहाँ पर वो बुलीज भी थे जो कि एकदम सही सलामत थे। तभी हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि हुआबियाओ जब उनसे लड़ने के लिए गया था तब उन पर कुछ लाइट्स गिरने वाली थी, जिससे हुआबियाओ उन लोगों को बचा लेता है। इसीलिए वो सभी लोग फिर उससे लड़ाई नहीं करते और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अगले दिन यांगशिन कुछ खाने पीने का सामान लेकर टीचर के पास जाती है और उन्हें ये सारी चीजें हुआबियाओ को देने के लिए बोलती है अपनी तरफ से। तो टीचर उसे बोलते हैं कि भला तुम्हें क्यों हुआबियाओ से माफी मांगने में शर्म आ रही है। फिर वो उसे बताने लगते हैं कि जब मैं हुआबियाओ के घर विजिट करने के लिए गया था तब उसकी ग्रैंडमा ने मुझे बताया कि जब हुआबियाओ 3 महीने का था तभी उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई और तभी से उसकी ग्रैंडमाएं उसे पाल रही हैं। उन लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हुआबियाओ पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है और उसने काफ़ी सारे मेडल्स और ट्रॉफीज भी जीत रखे थे। अगले दिन अब यांगशिन लियो की साइकिल उधार लेकर हुआबियाओ के घर जाती है, जहाँ वो उसे वो सारा खाने पीने का सामान देखकर वहाँ से जाने लगती है। तो हुआबियाओ उसे रोककर अपने घर के अंदर बुलाता है, इसलिए वो उसके घर में चली जाती है। तभी हम लियो को देखते हैं जिसे यांगशिन की बहुत ही चिंता हो रही थी, इसलिए वो भी यहाँ पर आ जाता है और देखता है कि हुआबियाओ के घर के बाहर उसकी साइकिल खड़ी हुई है। वहीं अंदर यांगशी को हुआबियाओ उसकी साइकिल दिखाता है, जो देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है
और यहाँ में फ्लैशबैक से पता चलता है कि वो बुलीज अब हुआ बियाओ के फ्रेंड बन चुके थे और उसने उन लोगों से मदद मांगी थी यांगशी की साइकिल ढूंढने के लिए। अब जैसे ही यांगशी हुआ बियाओ के घर से बाहर आती है तो वो बाहर लियो को खड़ा हुआ देखती है। फिर जब दोनों रास्ते में जा रहे थे तो लियो से बोलता है कि ये तुम्हारी साइकिल नहीं है। यांगशी उसे चुप कराती हुई बोलती है कि हाँ मुझे मालूम है, लेकिन हुआ बियाओ ने इसे ढूंढने में बहुत मेहनत की है। अगले दिन स्कूल में क्लास स्टार्ट होने वाली होती है, पर अर्त्याओ कुछ लड़कों के साथ स्कूल के पीछे बने गेम शॉप में गेम खेलने के लिए जाने लगता है, जो देखकर हुआ बियाओ उसे रोकता है और बोलता है कि क्लास शुरू होने वाली है। पर वो लोग उसे किसी तरह चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब टीचर कॉन्ग क्लासरूम में आते हैं तो वो हुआ बियाओ से पूछते हैं कि बाकी बच्चे कहाँ गए हैं, तो वो झूठ बोल देता है कि वो सभी लोग वॉशरूम गए हैं, उनका पेट खराब है। अब जैसे ही टीचर उन लोगों को वॉशरूम में ढूंढने के लिए जाने लगते हैं तो वो बोल देता है कि शायद वॉशरूम भरा हुआ है, इसीलिए वो लोग बाहर गए हैं, और किसी तरह टीचर को बाहर जाने से रोक लेता है। इसलिए टीचर अब क्लास शुरू करते हैं, पर हम देखते हैं कि यांगशी क्लास पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी और अपनी कॉमिक पढ़ रही थी, जो देखकर हुआ बियाओ उसे परेशान करने लगता है। और जैसे ही टीचर की नजर उस पर जाती है तो वो जल्दी से अपनी कॉमिक लियो को पास कर देती है। टीचर उसके पास आकर उसे बोलते हैं कि तुमने गलत चैप्टर खोला हुआ है, और फिर वो उसे बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते हैं। हुआ बियाओ यहाँ पर टीचर को बोलने लगता है कि यांगशी के पैरों में चोट लगी हुई है, इसलिए वो 5 मिनट से ज्यादा खड़ी नहीं हो सकती, और जो क्वेश्चन आपने दिया है उसे सॉल्व करने में तो उसे काफी टाइम लगेगा। इसलिए वो उसे पीठ पर बैठाकर बोर्ड की तरफ लेकर जाता है, जहाँ वो उसे आंसर बताने लगता है, पर टीचर उसे बोलने से मना करते हैं। इसीलिए वो यांगशी के पैर पर लिख लिख कर उसे सवाल का जवाब बताने लगता है, जिससे वो आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देती है। पर ये चीज लियो देखकर काफी जेलस हो रहा था, क्योंकि असल में वो यांगशी को लाइक करता था। यांगशी अब जब क्लास खत्म होने के बाद लियो से अपनी कॉमिक मांगने के लिए आती है, तब वो उससे काफी नाराज होता है और उसे गुस्से में उसकी कॉमिक दे देता है। उसी वक्त वहाँ पर टीचर आकर यांगशी की कॉमिक उससे छीन लेते हैं। यांगशी अब लियो के पास जाती है और उसे बोलने लगती है कि तुम्हें ही मेरी कॉमिक टीचर से वापस लेकर आनी होगी। पर लियो उससे काफी नाराज था और उसे बोलता है कि क्या तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे सकती, अगर तुम ऐसे ही करती रहे तो तुम्हें कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। जो सुनकर यांगशी भी गुस्से में यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम हेडमास्टर को देखते हैं, जो कि स्कूल के पीछे वाली गेम शॉप में जाकर अर्त्या और उसके दोस्तों को स्कूल वापस लेकर आते हैं और उन्हें पनिशमेंट के तौर पर ग्राउंड के 100 चक्कर लगाने के लिए बोलते हैं। उसी वक्त वहाँ पर हुआ बियाओ आता है, जो हेडमास्टर से कहता है कि मैं इनकी क्लास का मॉनिटर हूँ और क्योंकि ये मेरी ही गलती है कि मैं इन्हें जाने से नहीं रोक पाया, इसलिए इन लोगों की जगह मुझे पनिशमेंट मिलनी चाहिए। फिर वो ग्राउंड के चक्कर लगाना शुरू कर देता है और सभी लोग क्लासरूम में चले जाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद अर्त्या पूरी क्लासरूम को लेकर वहाँ पर आ जाता है और भी क्लासेस के बच्चे वहाँ पर आकर हुआ बियाओ को चेयर करने लगते हैं। तो हेडमास्टर हुआ बियाओ को रुकने के लिए कहते हैं, पर वो नहीं रुकता और पनिशमेंट पूरी करने लगता है, जो देखकर अर्त्या को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि वो उनकी गलती की वजह से सजा काट रहा था। इसलिए वो और उसके दोस्त भी हुआ बियाओ के साथ दौड़ने लगते हैं, जिन्हें देखकर धीरे धीरे और भी बहुत सारे बच्चे उनके साथ आ जाते हैं और इसी तरह सभी लोग साथ में मिलकर पनिशमेंट पूरी करते हैं। स्कूल के बाद हम यांगशी के घर पर अर्त्या और हेमी को देखते हैं, जो कि साथ में बैठकर टीवी देख रहे थे, और उसके घर से जाने से पहले अर्त्या और यांगशी को उसकी कॉमिक वापस करता है, जो कि लियो ने उसे यांगशी को देने के लिए कहा था क्योंकि वो उससे नाराज थी। और हेमी यांगशी को बताती है कि लियो ने उसके लिए कॉमिक बुक टीचर के ड्रॉर से चुराई है, पर यांगशी अभी भी उससे नाराज थी। अगली सुबह यांगशी अकेले ही स्कूल जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे लियो मिलता है, जिसने कि उसके बैठने के लिए अपनी साइकिल पर स्टैंड लगाया हुआ था क्योंकि उसके पैर में चोट लगी हुई थी, जो देखकर यांगशी भी मान जाती है और फिर अब दोनों साथ में स्कूल जाते हैं। अब क्लासरूम में जब टीचर आते हैं तो वो उन सभी लोगों को डांटने लगते हैं कि तुम क्लास छोड़कर गेम खेलने कैसे जा सकते हो, वो भी मेरे पीरियड में। फिर वो उन सभी लोगों को बोलते हैं कि इस हफ्ते मैं तुम लोगों का मैथ्स का एक टेस्ट लूंगा और अगर उस टेस्ट के अंदर तुम लोगों के 80 मार्क्स से कम आए तो मैं तुम लोगों की ऑटम फेस्टिवल की पार्टी कैंसिल कर दूंगा। यांगशी अब काफी अपसेट हो जाती है और बोलती है कि ऑटम फेस्टिवल की पार्टी के लिए हम लोगों ने काफी मेहनत की है, जो सुनकर हुआ बियाओ उसे स्कूल के बाहर मिलने को बोलता है। अब हम स्कूल के बाद इन चारों को देखते हैं, जहाँ हुआ बियाओ ने एक डायग्राम दिखाता है और उस डायग्राम को समझाते हुए इन्हें बताता है कि हम इतने कम टाइम में टेस्ट के लिए प्रिपरेशन नहीं कर सकते, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि हम लोग ग्रुप चीटिंग करेंगे, जिसमें हुआ बियाओ और लियो पूरी क्लास की मदद करेंगे। अब इनके टेस्ट का दिन भी आ जाता है, जहाँ जब टीचर क्लासरूम में आते हैं तो हुआ बियाओ को कहते हैं कि ये तुमने अच्छा काम किया सभी बच्चों को अलग अलग बैठाकर, ताकि कोई भी चीटिंग ना कर पाए, और वो और लियो उन सभी बच्चों के बीच में बैठे होते हैं। अब जैसे ही टीचर का ध्यान बच्चों पर से हटता है, तब सभी बच्चे अपनी अपनी शीट आपस में चेंज कर लेते हैं, पर लियो अपनी शीट हुआ दैन को नहीं देता, जिससे वो काफी नाराज हो जाती है।
टेस्ट खत्म होने के बाद टीचर पेपर चेक करके बहुत खुश होकर सभी को क्लास में रिजल्ट बताने के लिए आते हैं कि उनकी क्लास का एवरेज स्कोर 80 अबव है, जो सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। अब टीचर स्टाफ रूम में बैठकर काफी खुश हो रहे थे, ये सोचकर कि बच्चों ने पढ़ाई के लिए कितनी मेहनत की है। पर तभी उनकी नजर जाती है कि सभी बच्चों ने सेम ही जगह पर क्वेश्चन के अंदर मिस्टेक की हुई थी, जो देखकर उनको थोड़ा डाउट होता है और वो हुआदेंग को अपने पास बुलाकर उससे पूछते हैं कि तुम्हारे मार्क्स इतने कम क्यों आए हैं। तो यह हुआदेंग रोते हुए टीचर को सारी बात बता देती है कि हुआबियाओ ने सभी बच्चों को क्लास में चीटिंग करने के लिए कहा था, जिसके अकॉर्डिंग लियू को अपनी शीट मुझे देनी थी, पर उसने अपनी शीट मेरी जगह यांगशी को दी। टीचर उसे बोलते हैं कि क्या तुम्हें इस बात का दुख है कि उसने तुम्हें अपनी शीट नहीं दी। टीचर अब काफी अपसेट होकर क्लासरूम में आते हैं और सभी लोगों को बोलते हैं कि तुम लोगों ने चीटिंग करके टेस्ट पास किया है। वो तो अच्छा हुआ कि हुआदेंग ने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मुझे तो इस बार में पता ही नहीं चलता। हुआबियाओ खड़ा होकर कहता है कि टीचर ये सब मेरा ही प्लान था, इसलिए आप मुझे पनिश कीजिए। तभी यांगशी भी उसके साथ खड़ी हो जाती है और बोलती है कि ये सब हमने इसलिए किया ताकि हमारी ऑटम फेस्टिवल की पार्टी कैंसिल ना हो। तो टीचर बोलते हैं कि अगर तुम्हें इस पार्टी की इतनी चिंता है तो मैं तुम्हारा फिर से टेस्ट लूंगा, जिसके लिए तुम्हें 2 बातों का ध्यान रखना होगा कि तुम्हें अच्छे से पढ़ाई करनी है और दूसरा ईमानदार रहना है। इसीलिए अब हुआबियाओ पूरी क्लास को पढ़ाने लग जाता है और सभी लोग 3 दिन तक काफी मेहनत करते हैं, जिसके बाद उनका टेस्ट होता है। आगे हम देखते हैं कि टीचर ने सभी बच्चों के ग्रुप बना दिए होते हैं और उन ग्रुप्स के अंदर एक लीडर होता है जो कि सभी बच्चों की पढ़ाई में मदद करेगा। यांगशी यहाँ पर हुआबियाओ के ग्रुप में होती है, जो देखकर लियो को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए वो टीचर से बोलता है कि वो यांगशी को उसके ग्रुप में डाल दे, क्योंकि वो दोनों बचपन से एक साथ हैं। पर टीचर उसकी ये बात नहीं मानते। वही क्लासरूम के अंदर हुआबियाओ यांगशी को बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में समझा रहा होता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। इसलिए वो उसे स्कूल के बाहर लेकर जाता है, जहाँ पर वही बुली लड़के थे। यहाँ हुआबियाओ 2 लड़कों को एक लड़के को चाटा मारने को बोलता है और इन्हीं एग्जाम्पल से वो उसे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स समझाने की कोशिश करता है। लेकिन यांगशी के मोटे दिमाग में अभी भी कुछ नहीं घुस रहा होता और वो बेचारा लड़का चाटा खा खा कर परेशान हो जाता है। फिर वो सभी को रुकने के लिए बोलकर खुद वहाँ पर रखी बॉल से उसको समझाने लगता है, क्योंकि अब उसे भी बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के बारे में पता चल चुका था। और आखिर में उसके समझाने पर यांगशी समझ जाती है और हंसते हुए बोलती है कि अगर तुम पहले से ये बॉल्स उठा लेते तो कम से कम तुम्हें इतने चाटे नहीं खाने पड़ते। ये सब बोलकर वो उसे सॉरी बोलती है और ये सीन काफी फनी होता है। अब वो सभी लोगों को अपनी तरफ से कुछ ड्रिंक्स ऑफर करती है, जहाँ वो हुआबियाओ को बताती है कि मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया है कि रेस अब कुछ हफ्तों बाद होने वाली है, इसलिए अब मैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाऊंगी। यहाँ बैठकर ये सभी लोग बातें करने लगते हैं, पर तभी यहाँ पर लियो आ जाता है। इसलिए वो उसे घर चलने को बोलता है और वो उसके साथ घर चली जाती है। घर पहुंचकर लियो यांगशी को अपने रूम में लेकर जाता है, जहाँ वो उससे अपनी मॉम के लिए एक लेटर लिखवाता है। पर इसमें यांगशी लियो के बारे में भी लिखने लग जाती है, जो देखकर लियो उससे लेटर छीनने की कोशिश करता है और इसी छीनना झपटी में वो गलती से यांगशी के ऊपर गिर जाता है, जिस सिचुएशन में दोनों ही काफी ऑकवर्ड हो जाते हैं और यांगशी वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि यांगशी का पैर अब बिल्कुल ठीक हो चुका है और वो रनिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है, पर क्योंकि उसने काफी टाइम से प्रैक्टिस नहीं की थी इसलिए वो जल्दी ही थक जाती है। तो हुआबियाओ उसे मोटिवेट करता है और खुद भी उसके साथ में रनिंग करने लगता है, जो चीज जब लियो देखता है तो वो फिर से जेलस फील करता है। फिर हम इन सभी को क्लासरूम में देखते हैं, जहाँ टीचर कॉन्गी ने बताते हैं कि मैं जल्दी ही तुम लोगों का फिजिक्स का टेस्ट लेने वाला हूँ, जो सुनकर यांगशी हुआबियाओ से रिक्वेस्ट करती है कि वो टेस्ट में उसे अपना पेपर कॉपी करने दे, लेकिन वो मना कर देते हैं। तो यांगशी उसे मनाने के लिए उसके सारे काम करने लग जाती है, जैसे उसे पानी पिलाना, उसकी साइकिल में हवा भरना और भी बहुत कुछ। फिर लियो टीचर कॉन्ग के पास आकर उन्हें बोलता है कि मुझे भी फिजिक्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि हुआबियाओ भी उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, पर टीचर उसे पार्टिसिपेट करने से मना करते हैं। लेकिन लियो नहीं मानता। तभी हुआबियाओ भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि टीचर से बोलता है कि ये तो अच्छी बात है कि वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, इसलिए टीचर लियो को भी एक फॉर्म दे देते हैं। कंपटीशन के लिए लियो काफी तैयारी कर रहा होता है और वो रात रात जागकर पढ़ाई करता है। वहीं हुआबियाओ तो इसके अपोजिट था, वो तो घर पर बैठकर कॉमिक पढ़ रहा होता है और रात में थोड़े बहुत नोट्स पढ़कर सो जाता है। फिर जब कंपटीशन का दिन आता है तो हम देखते हैं कि हुआबियाओ सबसे पहले अपना पेपर कंप्लीट करके वहाँ से चला जाता है, लेकिन लियो आखिर तक भी अपना पेपर लिखता रहता है। अब जब कंपटीशन का रिजल्ट आता है तो हुआबियाओ ने फर्स्ट प्राइज जीता होता है, जिसके लिए क्लास के सभी बच्चे उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, पर लियो साइड में सैड बैठा हुआ था, जिसे इस तरह देखकर यांगशी उसके पास जाकर उसे चेयर अप करने की कोशिश करती है और बोलती है कि इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो सब सुनकर लियो भी स्माइल करने लग जाता है। तभी टीचर क्लासरूम में आकर अनाउंस करते हैं कि हुआबियाओ ने कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता है और इसीलिए उसे 1 हफ्ते के लिए हांगकांग में घूम के आने का मौका मिला है। लियो भी हुआबियाओ के पास आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, जहाँ दोनों हैंडशेक कर एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन जाते हैं।
जिसके बाद इन लोगों की फिजिक्स का टेस्ट होता है। पर टीचर हुआ बियाओ को इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करने देते क्योंकि वो तो ऑलरेडी कंपटीशन जीत कर आया था और वो उसे अपने साथ बच्चों पर नजर रखने के लिए बोलते हैं। जो सुनकर यांगशी तो काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसे चीटिंग करने देगा, पर वो उसे बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करने देता और यांगशी इस टेस्ट के अंदर फेल हो जाती है, जो देखकर उसे काफी गुस्सा आ रहा था। अगले दिन हम हुआ बियाओ को उसके घर पर देखते हैं जहाँ वो हांगकांग जाने की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी ग्रैंडमा उसके पास आती है जो कि उसे कुछ पैसे देती है, पर हुआ बियाओ उन पैसों को लेने से मना कर देता है और अपने पिलो के नीचे रखा हुआ एक बॉक्स ग्रैंडमा को दिखाता है जिसके अंदर ऑलरेडी पैसे रखे हुए थे। वो ग्रैंडमा से बोलता है कि मेरे पास पहले से ही पैसे हैं, इसीलिए आप अपने पैसों को संभाल कर रखो। ग्रैंडमा ये देखकर खुश हो जाती है कि वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, पर ग्रैंडमा के जाते ही वो उन पैसों को वापस से अपने पिलो के नीचे रख देता है। ग्रैंडमा कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए वो हुआ बियाओ को ये बोलकर चली जाती है कि वो प्रेशर कुकर में कुछ बना रही है, इसलिए वो उसका ध्यान रखे। पर तभी हुआ बियाओ को हेमी का कॉल आता है जो उसे बोलती है कि मुझे और यांगशी को कुछ लड़कों ने पकड़ लिया है और उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हें हम दोनों को बचाना है तो अपने कपड़े उतार कर आना होगा। जो सुनकर हुआ बियाओ भागता हुआ अपने कपड़े उतार कर वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ यांगशी बताती है कि मैंने तो सिर्फ तुम्हें बेवकूफ बनाया क्योंकि वो उसे फिजिक्स टेस्ट का बदला ले रही थी। तभी उन्हें कुछ दूर से किसी के घर से ब्लास्ट की आवाज आती है, जो देखकर हुआ बियाओ बोलता है लगता है कि किसी के घर में आग लगी है। यांगशी अब जब स्कूल पहुंचती है तब टीचर कोंगो से बोलते हैं कि तुमने काफी टाइम से किसी भी रेस में पार्टिसिपेट नहीं किया है, इसीलिए स्कूल ने तुम्हारी जगह किसी और को रेस में भेजने का डिसाइड किया है। जो सुनकर वो काफी अपसेट हो जाती है। रात में जब यांगशी अपने घर पर होती है तभी उसे हेमी का कॉल आता है जो उसे बताती है कि क्या तुमने आज का न्यूज़पेपर पढ़ा। जब हमने सुबह हुआ बियाओ को बुलाया था तब वहाँ पर जो ब्लास्ट हुआ था वो असल में हुआ बियाओ के घर पर ही हुआ था। जो सुनकर यांगशी काफी परेशान होकर फटाफट से हुआ बियाओ के घर पर पहुँचती है और देखती है कि ब्लास्ट की वजह से हुआ बियाओ की किचन की छत टूट गई है। वो अब रोते हुए उसे माफी मांगने लग जाती है और बोलती है कि मैं हमेशा अपने प्रैंक की वजह से तुम्हें मुसीबत में डाल देती हूँ, पर हुआ बियाओ उसे समझाता है कि इस बार तुम्हारी कोई गलती नहीं है क्योंकि मैंने घर से निकलने से पहले गैस बंद कर दी थी। लेकिन जब ग्रैंडमा घर पर वापस आई तो उन्होंने देखा कि खाना अभी तक बना नहीं है, इसीलिए वो गैस फिर से ऑन कर बाहर चली गई। यांगशी उससे पूछती है कि अब तुम क्या करोगे, तो वो बोलता है कि मैं छत को रिपेयर करूंगा और इसके लिए मैं अपने पड़ोसी से थोड़ी हेल्प ले लूंगा। तो यांगशी बोलती है कि अगर हम स्कूल में सभी को बताएंगे तो सभी लोग तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, पर वो उसे किसी को भी इसके बारे में बताने से मना कर देता है, जिस पर यांगशी भी उसकी बात मान जाती है। पर आगे हम देखते हैं कि ग्रैंडमा अब काफी बूढ़ी हो रही है, इसलिए वो ज्यादातर चीजों को भूल जाती है और उन्हें लग रहा था कि ये सब हुआ बियाओ की गलती है, इसीलिए वो उससे काफी नाराज होती है कि वो कितना इर्रेस्पॉन्सिबल है। इस ब्लास्ट के अंदर हुआ बियाओ की हांगकांग जाने की टिकट भी जल जाती है और अब वो वहाँ पर नहीं जाने वाला था। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।